हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं विवेक सर आप सभी लोगों का अपने प्यारे से परिवार में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। प्रायिकता का वेटेज बहुत बहुत ज़्यादा होने वाला है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम में इस चैप्टर्स की, और इस चैप्टर्स को हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम जीरो लेवल से एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, प्रोबेबिलिटी पहली क्लास आपकी है, और यहाँ पे जब बात करेंगे क्या कि सर प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं सर? प्रायिकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। ठीक है, प्रायिकता या इसी को कह सकते हैं क्या, संभावना भी कहते हैं। क्या? संभावना। संभावना। अब देखिएगा यहाँ पे कि भाई संभावना कब आएगी, कुछ ना कुछ तो होगा ना। बिना कुछ हुए तो संभावना बनेगी नहीं। ये पॉसिबिलिटीज तभी आएंगी जब कुछ ना कुछ काम करोगे। बिना काम करे ऐसे सोचो हम खड़े हो गए और सोचो कुछ होगा क्या, नहीं। जब तक हम कुछ काम नहीं करेंगे तब तक हमारे पास पॉसिबिलिटी नजर ही नहीं आएगी। अगर हम ना पढ़ें तो क्या बिना पढ़े पॉसिबल सिलेक्शन हो जाएगा? या बिना पढ़े हमें वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, हमें वो चीज़ें आ जाएंगी? ऐसा नहीं। मतलब किसी भी चीज़ में पॉसिबिलिटी होने के लिए वो काम को करना पड़ेगा। भाई आप एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम में पास होगे या फेल होगे, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देना पड़ेगा ना। अब सोचो बिना एग्ज़ाम दिए पास फेल का देख सकते हो क्या? क्या नहीं, मैं तो एग्ज़ाम ही नहीं दिया। जब एग्ज़ाम अटेंड ही नहीं किया हो तो कहाँ से पास और फेल होगे? एग्ज़ाम दोगे तभी तो पास और फेल होगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले बात आती है क्या कि सर यहाँ पे जो संभावना है, संभावनाएं कब बनेगी? संभावनाएं बनने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सर? एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। क्या? एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, या इसी को क्या बोलते हैं सर? ट्रायल। क्या? ट्रायल बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं सर? अभिप्रयोग। क्या? अभिप्रयोग। अभिप्रयोग। आखिर अभिप्रयोग होगा क्या सर? जो अभिप्रयोग है होगा क्या? तो अभिप्रयोग का मतलब होता है कि जैसे हम यहाँ पे हमारे पास क्या है सर? एक कॉइन है। जैसे हमारे पास क्या है सर? एक कॉइन है। अब एक कॉइन है ना, इस कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं, इस कॉइन को अगर हम सर टॉस करते हैं तो ये कॉइन क्या होगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो कहने का मतलब कॉइन को टॉस करना क्या कहलाता है? ट्रायल कहलाता है, एक्सपेरिमेंट कहलाता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि जो कॉइन है कम से कम एक आउटकम्स मिलना चाहिए, एक रिजल्ट तो पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए, या तो हेड आए या तो टेल, कुछ ना कुछ तो एक आना चाहिए। अगर जैसे आप कहो कि सर सिक्का हमने उछाला, कॉइन को हमने टॉस किया और सिक्का क्या आ गया सर? खड़ा आ गया। क्या आ गया सर? खड़ा आ गया। तो बताओ क्या ये ट्रायल माना जाएगा? क्या एक्सपेरिमेंट सही होगा? नहीं। यानी ट्रायल तभी माना जाएगा जब तक कि उसमें कम से कम एक पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। समझ में बात आ गई? चलो अब देखना भाई यहाँ पे कि अगर हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, कॉइन को टॉस करना, कॉइन को टॉस करना ट्रायल कहलाता है। कॉइन को टॉस करना ट्रायल कहलाता है, लेकिन लेकिन कम से कम लेकिन कम से कम एक कम से कम एक परिणाम आना जरूरी है। आना आवश्यक है। क्या भाई? कम से कम एक रिजल्ट आना आवश्यक है। अगर हम क्या करें तो सिक्का उछाल लें, कुछ नहीं है, खड़ा आ गया सिक्का, सिक्का खड़ा नहीं है भाई। सिक्का है तो उस पर क्या दो पट है, क्या दो फलक है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों में से कम तो एक आना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे समझिएगा कि इसको अगर इंग्लिश में कहेंगे, टास द कॉइन इज कॉल्ड, टास द कॉइन इज कॉल्ड ट्रायल
but but at least but at least one outcomes must be occur. One outcome must be occur. One outcome must be. समझ में बात आ गई? पॉइंट को अगर हम टॉस कर रहे हैं तो क्या होगा, ट्रायल होगा, लेकिन कम से कम क्या होना चाहिए सर, एक रिजल्ट आना चाहिए, एक आउटकम्स तो आपके पास मिलना चाहिए। क्या, एक रिजल्ट आपका आना चाहिए। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया सर, ट्रायल हो गया। क्या हो गया सर, ट्रायल हो गया। अब हमें, अगर हमने ट्रायल समझ लिया तो ट्रायल के बाद हमारी बात आती है क्या, ट्रायल के बाद बात आती है क्या कि सर यहां पे इवेंट क्या होता है। क्या इवेंट क्या होता है, इवेंट को क्या बोलते हैं सर, घटना। क्या बोलते हैं, घटना। आखिर जो घटना होती है वो क्या होती है, घटना क्या होती है भाई। आप घटना कहने का मतलब, घटना जैसे होता नहीं कि भाई घटना घटित हो गई, कौन सी घटना भाई, कुछ ना कुछ तो ट्रायल हुआ। और जैसे होता नहीं कि किसी ने एक आदमी ने दूसरे को गोली मार दी, होता है कि नहीं होता। तो गोली मार मतलब क्या, उसने ट्रायल किया तभी तो, गोली जब तक मारता नहीं तब तक लगती ना। और भाई गोली लगी, गोली लगने के बाद इंसान मर भी जाता है, कभी कभी बच भी जाता है। तो घटना हुई कि नहीं, तो घटना होने के लिए क्या हुआ भाई, ट्रायल किया गया। हाँ बिल्कुल किया गया। तो कहा जाता है क्या कि घटना के लिए कि कॉइन पर यानी सिक्के पर, सिक्के पर हेड, सिक्के पर हेड या टेल आना घटना कहलाती है। आना घटना कहलाती है। सिक्के पर हेड या टेल आना क्या कहलाता है सर, घटना कहलाता है। अगर इंग्लिश में बात करेंगे यहां पे, अकर हेड और टेल, अकर हेड or tail on the coin is called event, is called event। अब यहाँ पे देखिएगा कि भाई अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे तो कॉइन पे यहाँ पे जो हेड होगा, हेड, हेड को हम लोग पूरा थोड़ी लिखेंगे, हेड को हम लोग एच से डिनोट करेंगे। ये हमारा क्या हो गया सर, कॉइन हो गया। कॉइन पे या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा सर, टेल आएगा। क्या आएगा भाई, टेल आएगा। टेल को किससे डिनोट करेंगे सर, टी से करेंगे। किससे करेंगे सर, टी। हेड को क्या बोलते हैं, चित बोला जाता है। और टेल को क्या बोला जाता है सर, पट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पट बोला जाता है। इतनी सी बातें क्लियर है। इवेंट समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर हो गया, डन यहाँ तक, कोई दिक्कत। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा भाई, यहाँ पे थोड़ा सा कि सर जो हमारे पास, आपके पास इवेंट हो रहे हैं, जितने भी पॉसिबल इवेंट होंगे उनका जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा सर, सैंपल स्पेस कहलाएगा, प्रतिदर्श समष्टि कहलाएगा। सबसे प्रोबेबिलिटी में मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस बनाना आ गया तो प्रोबेबिलिटी आपको सबसे आसान लगी। अगर ये नहीं बनाना आया तो समझ लो कि प्रोबेबिलिटी से खराब चैप्टर तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस सैंपल स्पेस को बनाना आपको बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। मतलब ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बस आप समझना है कैसे करना। मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, कैसे आप किसी भी चीज़ का सैंपल स्पेस बनाते हो, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैं सारी चीज़ें आपको बताना चाहूँ। अब यहाँ पे देखिएगा कि सर यहाँ पे सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श, प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि। जब बात करते हैं प्रतिदर्श समष्टि की तो कहा जाता है क्या कि सभी संभव परिणामों के
सभी संभव परिणामों के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि कहा जाता है। प्रतिदर्श समष्टि कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? प्रतिदर्श समष्टि कहा जाता है। अगर इसको इंग्लिश में बात करेंगे तो कहा जाएगा क्या? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन अ ट्रायल is called sample space is called sample space is called sample space। और यहाँ पे जो सैंपल स्पेस होगा इट इज डिनोटेड बाय इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे भाई यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे सर एक कॉइन को टॉस करते हैं, कितने सर? एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो एक कॉइन को जब हम टॉस करेंगे, उछालेंगे, तो उछालने के बाद यह क्या आएगा भाई? जो कॉइन होगा उस पे या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल आएगा। या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल आएगा। और ये देखो कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है सर? दो पॉसिबिलिटी बन रही है, या तो हेड आएगा या हेड टेल आएगा। अब इन दोनों पॉसिबिलिटी को अगर हम सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या कहलाएगा? ये सैंपल स्पेस कहलाएगा। क्या होगा? सैंपल स्पेस। अगर यहाँ पे बोला जाए कि सर इस सैंपल स्पेस में कितने अवयव हैं, तो यहाँ पे काउंट कर लीजिए, एक और एक कितना सर? दो। कितने हैं भाई? ये चीज़ें बताओ भाई, क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ मेरे बच्चा, क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ तक कोई डाउट अगर हो तो बताओ। यहाँ तक कोई डाउट अगर आपको नजर आए तो बताओ। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलो भाई डन। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। क्लियर है ना यहाँ तक? चलो भाई अब यहाँ पे ध्यान से समझना भाई, अब आगे की कहानी अच्छे से समझना कि सर यहाँ पे हमने एक कॉइन को लेकर बताया कि सर हम सिक्के को टॉस कर रहे हैं, तो सिक्के को टॉस करेंगे तो एक सिक्का होगा, तो उस पर क्या होंगे सर? दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल आएगा। और उन दोनों पॉसिबिलिटी को अगर हम सेट के फॉर्म में लिख दें, समुच्चय के फॉर्म में लिख दें, तो उनका जो समुच्चय होता है वो क्या कहलाता है? आपका सैंपल स्पेस कहलाता है, प्रतिदर्श समष्टि। क्लियर है भाई यहाँ तक? यहाँ पे देखोगे एलिमेंट को काउंट करना है, उसमें कितने एलिमेंट है, तो उसको NS कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट एस कितना हो जाएगा भाई? आपका 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 2। अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि सर अगर हमारे पास सर यहाँ पे देखना कि सर जितनी चीज़ें हैं सारी चीज़ों का हम लोग सैंपल स्पेस यहाँ पे अभी देखेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना है, क्या है? समझना क्या है सर थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे सर जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी है क्या? कहने का मतलब क्या सर? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, यहाँ पे देखना भाई, टोटल आउटकम्स अपॉन फेवरेबल आउटकम्स होते हैं। यहाँ पे देखना प्रायिकता इज इक्वल टू अनुकूल घटना, या आप कह सकते हो क्या अनुकूल परिणाम, या अपान कुल संभव परिणाम। क्या? कुल संभव परिणाम, ये होता है क्या?
या इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, मान लेते हैं कोई इवेंट है यहाँ पे सर, एक इवेंट है, घटना है, क्या इवेंट आपका क्या है सर ए, ए की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होगा एन ए अपान एन एस। यहाँ पे एन एस क्या है भाई, यहाँ पे एन ए का मतलब होता है क्या कि सर अनुकूल परिणाम, और एन एस का मतलब क्या होता है कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। यहाँ पे देखिएगा भाई क्या चीज़ें यहाँ पे समझना है क्या कि भाई ये क्या हो गया अनुकूल परिणाम अपान कुल। अब यहाँ पे क्या होगा किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेना है क्या कि ए तो क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्या ए के घटना, इसको बोलेंगे क्या घटना ए के घटित होने की, इंग्लिश में कहेंगे क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ इवेंट ए, यहाँ पे देखिए एक चीज और आपको यहाँ पे समझना है क्या कि सर यहाँ पे पी ए नॉट या पी ए डैश भी बोला जाता है, पी ए डैश भी बोला जाता है। इसका मतलब क्या है घटना ए के क्या बोला जाता है घटना ए के ना घटित होने की, ना घटित होने की प्रायिकता, ना घटित होने की, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्या कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकर, क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकर। क्लियर है? यहाँ पे देखिएगा इतनी सी बातें क्लियर है कि नहीं, चीज़ें क्लियर हो रही कि नहीं, कोई दिक्कत अगर यहाँ तक होगी तो बताओ, कोई दिक्कत अगर यहाँ तक होगी तो बताओ, समझ में आ गए? चलो अब यहाँ पे देखिएगा एक और यहाँ पे बातें कि घटना के घटित होने प्लस घटना के घटित ना होने का जो योग है वो किसके इक्वल होता है सर 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है सर 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है 1 के। कहने का मतलब क्या कि सर ए प्लस ए नॉट ये कितना होता है सर, कितना होता है सर 1। अब यहाँ से देखिएगा क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिल सकती हैं कि सर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा 1 माइनस ए नॉट। अगर किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता आपको पता है तो घटित ना होने की प्रायिकता क्या करेंगे 1 में से माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखिएगा अगर आपको यहाँ से ए नॉट निकालना है घटना ना घटित होने का तो घटित होने वाले को माइनस कर देंगे तो हमारा रिजल्ट क्लियर है भाई। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो भाई अब यहाँ पे ध्यान से समझना भाई, यहाँ पे ध्यान से समझना कि यहाँ पे कि सर
जैसे आपका यहाँ पे कोई इवेंट है, कोई सर इवेंट है, कोई घटना है, और वो घटना क्या है, घटना यहाँ पे सर निश्चित घटना क्या है, निश्चित घटना। निश्चित घटना क्या आप कह सकते हो, श्योर इवेंट, या कह सकते हो क्या, फिक्स्ड इवेंट। तो अगर कोई घटना फिक्स है, कोई घटना सर फिक्स है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है सर, 1 होती है। प्रोबेबिलिटी कितनी होती है सर, 1 होती है। अगर कोई क्या है सर, अनिश्चित घटना है, क्या है, अनिश्चित घटना है, इम्पॉसिबल या असंभव, असंभव घटना कह सकते हो, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना है। तो कोई घटना अगर असंभव है तो असंभव है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी कितनी होगी सर जी, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी कितनी होगी सर जी। इतनी सी बातें क्लियर है कि अगर जैसे भाई हमने कहा कि सर हमारे पास एक सिक्का है, अगर हम सिक्के को उछाल रहे हैं, सिक्के को कितनी बार उछाला जा रहा है सर, एक बार उछाला जा रहा है। अगर सिक्के को सर एक बार उछाला जाए और आपसे बोला जाए कि सर इसमें 2 हेड आ जाए, सिक्का कितनी सर एक बार उछाला गया, और एक बार उछालने के बाद आपसे कह रहा सर 2 हेड आ जाए, तो बताओ क्या होगा। अरे भैया जब सिक्का एक ही बार उछाल लो तो एक हेड तो एक ही बार आएगा ना, 2 बार आएगा नहीं आएगा, क्योंकि क्या है, इम्पॉसिबल है। जब इम्पॉसिबल होगा तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सिक्का सर एक ही बार उछाल रहे हो, कह रहे हैं कि सर 2 बार की प्रायिकता बताओ। क्लियर हो गया ना भाई, चलो चलो भाई चलो। आगे बढ़ते हैं भाई यहाँ पे, चलो अब यहाँ पे समझना भाई, अब चीज़ें यहाँ पे हम लोग सैंपल स्पेस को बनाना शुरू करें। जैसे सर हमारे पास क्या है, सर हमारे पास क्या है सर, एक कॉइन है, क्या है सर, एक कॉइन है, एक सिक्का है, कितने सर, एक सिक्का, कितने सिक्के हैं सर, एक। अगर सर हमारे पास एक सिक्के हैं, एक सिक्के हैं तो सिक्के एक हैं, तो भाई क्या होगा कंडीशन यहाँ पे, इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो तो हेड आएगा या फिर क्या। इसमें देखोगे कितने एलिमेंट होंगे सर, क्या होंगे भाई। अगर आपसे बोला जाए यहाँ पे, आपसे बोला जाए कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बता दो, तो बताओ हेड कितनी बार है सर, एक बार है, एक। टोटल कितने हैं सर, हेड की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल का बता दो, तो टेल भी कितना है सर, एक। टोटल कितना है सर। इतनी सी बातें क्लियर हुई कि नहीं, बताओ। हेड आने की प्रायिकता, अगर सर एक सिक्का उछालेंगे तो हेड आने की प्रायिकता 1/2 और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। लेकिन सर अगर बात किया जाए कि सर हमारे पास एक सिक्का नहीं है, अब कितने सिक्के हैं सर, 2 सिक्के हैं, कितने सर, 2 कॉइन हैं, कितने सर, 2 कॉइन हैं, 2 सिक्के हैं, क्या है भाई, 2 सिक्के हैं। अब जब 2 सिक्के हैं, क्या है भाई, 2 सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं, तो भाई यहाँ पे सैंपल स्पेस बनाना है, तो 2 सिक्के के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सर हेड आएगा या टेल आएगा, पहला सिक्का होगा, दूसरा सिक्का होगा उस पर भी या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब इन दोनों सिक्कों का हम क्या करेंगे सर, क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे सर, क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो हमारा मिलेगा, हेड का क्या करेंगे सर, हेड के साथ तो हेड हेड हो जाएगा, हेड का टेल के साथ करेंगे तो हेड टेल हो जाएगा, टेल का हेड के साथ करेंगे तो टेल हेड हो जाएगा, टेल का टेल के साथ करेंगे तो सर टेल टेल हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे कितने सर, यहाँ पे जो सैंपल स्पेस होंगे कितने होंगे सर, 4। कितने होंगे सर, अगर सर 2 सिक्के उछालेंगे तो 2 सिक्कों पर हमारे पास सैंपल स्पेस कितने नजर आएंगे सर, 4 सैंपल स्पेस बनने वाले हैं। कितने सर, 4 सैंपल स्पेस बनने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए कि सर हमारे पास 2 सिक्का है
तो दो सिक्के पे सर कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं कि सर हमारे पास क्या है सर, 2 कॉइन को टॉस किया जा रहा है। क्वेश्चन आपका है 2 कॉइन को टॉस किया गया, 2 कॉइन को यानी दो सिक्कों को क्या किया गया सर, टॉस किया गया। दो सिक्के को क्या किया गया सर, उछाला गया, उछाला गया। तो आपसे पहला क्वेश्चन बोलता है, पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि सर यहाँ पे एक हेड आए क्या। पहला क्वेश्चन है कि ओनली वन हेड, केवल एक हेड आए। पहला क्वेश्चन केवल एक हेड आए। दूसरा क्वेश्चन है एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आए क्या भाई, कम से कम एक हेड आए। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन कि बोथ हेड आए, दोनों हेड। चौथा क्वेश्चन बोथ टेल हो, दोनों क्या हो सर, टेल, दोनों क्या हो सर, टेल। तो अब यहाँ पे देखो भाई कि सर सबसे पहले क्या करेंगे, जब हमारे पास सर दो सिक्के की बात किया जाएगा तो सर सैंपल स्पेस तो आपको बना लेना रहेगा। क्या सर, सैंपल स्पेस तो आपको बना लेना रहेगा कि सर हेड 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 टेल, टेल हेड और टेल, ये आपका बन गया। कह रहा है कि सर उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि केवल एक हेड आए क्या, ओनली ओनली वन हेड, क्या भाई ओनली वन हेड। तो आप देखोगे अगर हम सर दो सिक्के उछाल रहे हैं तो टोटल कितने सैंपल स्पेस बन रहे हैं सर, टोटल हमारे पास 4 सैंपल स्पेस बनेंगे। कितने बनेंगे सर, 4 सैंपल स्पेस होंगे, यानी कुल 4 संभव परिणाम होंगे। ठीक है, अब देखोगे इन चारों संभव परिणामों में कितने ऐसे पॉसिबल केसेस हैं जहां पे ये अनुकूल है, कह जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है। कह रहा सर ओनली वन हेड, आखिर एक हेड कहाँ पे आ रहा है सर, एक हेड कहाँ पे आ रहा है जल्दी से बता दीजिए। तो भाई यहाँ पे देखो कि सर एक हेड यहाँ पे है, एक हेड यहाँ पे। कितने केसेस हैं सर, 2 केसेस हैं जहाँ पे केवल एक हेड आ रहा है। यहाँ पे देखोगे सर 2/4 कितना आ जाएगा सर, 1/2 कितना आ जाएगा सर, 2/4 कितना आ जाएगा सर, 1/2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे कह रहा है सर कम से कम एक हेड आए क्या सर, एटलीस्ट क्या, एटलीस्ट वन हेड। जब एटलीस्ट की बात करा भाई, अब दो सिक्का है तो टोटल तो 4 ही होगा ना, कुल जो पॉसिबिलिटीज हैं तो टोटल 4 ही होंगी ना। अगर सर कुल 4 ही हैं तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा भाई, ध्यान से बताइएगा कि सर कम से कम 2 कह रहा है, कम से कम कह रहा है 1। जब कम से कम 1 की बात किया जा रहा है, 1 होना चाहिए मतलब 2 भी तो हो जाएगा। फिर 1 यहाँ पे हो गया, 1 यहाँ पे हो गया और 1 यहाँ पे हो गया। कितने केसेस हैं, कितना आ जाएगा सर, 3/4। अब क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दोनों क्या होने चाहिए सर, हेड होने चाहिए। दोनों हेड कब आएंगे, उसके कितने केस होंगे भाई, दोनों हेड आए, दोनों हेड के कितने केस हैं सर, केवल एक ही तो बार है। केवल कितने बार है सर, केवल एक बार है दोनों हेड, एक। टोटल कितना सर, यहाँ पे देखो चौथा क्वेश्चन है सर, दोनों के दोनों क्या आए सर, टेल आए। जब दोनों के दोनों टेल आएंगे तो उसके कितने केस, टोटल 4 हैं, कितने हो जाएंगे भाई। समझ में बात आ गई, क्लियर हुआ कि नहीं, दो सिक्के का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बताओ भाई, दो सिक्के का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं।
चलिए भाई, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब देखना भाई यहाँ पे कि सर 2 सिक्के थे तो हमारे पास ये केसेस बने। अगर हमारे पास सर 3 कॉइन है, कितने कॉइन है सर? 3 कॉइन है, 3 सिक्के हैं। क्या है भाई सर? 3 सिक्के हैं। जब हमारे पास सर 3 सिक्के होंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेंगे सर? यहाँ पे देखिएगा सैंपल स्पेस बनाने का जो तरीका है सेम एज इट इज़ है। यहाँ पे देखोगे सर पहला सिक्का है, उस पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दूसरा सिक्का होगा, उस पर भी या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तीसरा सिक्का है, उस पर भी या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। यहाँ पे देखोगे क्या कि सर तीनों का हम क्या करेंगे सर? क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्या सर? क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। यहाँ पे जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या सबसे पहले हम इन दोनों का कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा? हेड हेड सर, हेड टेल, टेल का हेड के साथ, टेल का टेल के साथ। 2 सिक्कों का एक साथ करके फिर तीसरे के साथ करेंगे तो हेड और टेल। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा क्या कि सर अब इसका करेंगे किसके साथ सर? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल के साथ, टेल सॉरी हेड टेल। इसका करेंगे अब यहाँ पे हेड के साथ तो हेड टेल हेड आएगा। हेड टेल का टेल के साथ करेंगे हेड टेल टेल आएगा। फिर क्या होगा सर? इसका करेंगे तो टेल हेड का हेड के साथ करेंगे टेल हेड हेड आएगा। टेल हेड का टेल के साथ करेंगे टेल हेड टेल आएगा। फिर क्या होगा? टेल टेल का हेड के साथ करेंगे तो टेल टेल हेड आएगा। टेल टेल का टेल के साथ करेंगे तो टेल। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि सर ये तो हमारे क्या सर 3 सिक्के अगर हम टॉस करेंगे तो हमारे जो टोटल सैंपल स्पेस बनेंगे वो आपके बनने वाले हैं। ठीक है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है क्या कि सर तीनों के तीनों क्या हों सर? टेल हों। तीनों टेल हों, उनकी प्रोबेबिलिटी। अब भाई अगर हम यहाँ पे कि सर यहाँ पे अगर हमने क्या किया सर 3 सिक्के को उछाला तो जो सैंपल स्पेस बनेगा वो कितना बनेगा सर? 2 की पावर 3 कितना आएगा सर? 8 आएगा। कितना आएगा सर? 8 आएगा। क्या आएगा भाई? 8 आएगा। अब इसके आगे अगर जैसे यहाँ पे समझिएगा क्या कि सर अगर जैसे 4 सिक्के हो गए, 5 सिक्के हो गए, यानी या क्या सर नंबर ऑफ ट्रायल जब ज़्यादा हो जाएंगे तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इस तरीके से नहीं, हम लोग क्या करेंगे? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करके फिर वहाँ से सॉल्व करेंगे। जब नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे देखिएगा नोट करके कि सर कैसे यहाँ पे नोट करके पॉइंट यहाँ पे बनाएंगे, नोट करके पॉइंट बनाएंगे। नोट करके पॉइंट बनाएंगे क्या कि अ कॉइन is tossed, a coin is tossed n time or n coin is tossed at once, n coin toss at once, then total number of sample space, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ये कितना हो जाएगा? 2 के पावर। यहाँ पे हिंदी में अगर बात करेंगे तो कहा जाएगा एक सिक्के को n बार या n सिक्के को एक बार उछालने पर कुल प्रतिदर्श समष्टि कितना आ जाएगा सर? 2 के पावर
कितना आ जाएगा भाई 2 के पावर n। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर हो गया भाई? यहां तक क्लियर है? बताओ भाई। अब देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखो, अगर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछा जाए तो कैसे बताओगे? जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए कि सर एक सिक्का हम टॉस कर रहे हैं और उस पर क्या होना चाहिए सर, कम से कम एक या तीनों हेड आ जाए, कह रहा है सर तीनों हेड आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी बता दो भाई। तो बताओ यहाँ पे कि सर हम एक सिक्के को उछालेंगे तो टोटल सैंपल स्पेस क्या है? एक सिक्के को अगर हम 3 बार उछाल रहे हैं तो टोटल जो सैंपल स्पेस बनेंगे कितने बनेंगे सर? 8 बनेंगे। अब कह रहा है कि सर क्या तीनों पे हेड आना चाहिए? अब बताओ कि सर तीनों पे हेड तो केवल एक ही बार आ रहा है। क्या सर केवल एक ही बार आ रहा है? यानी 1/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/8। अगर यहाँ से बोल दिया जाए एटलीस्ट, क्या एटलीस्ट 1 हेड, क्या सर एटलीस्ट 1 हेड, जब 1 हेड की बात किया जा रहा है सर टोटल तो 8 ही होगा, कम से कम एक हेड होना चाहिए। सर यहाँ पे देखोगे एक है, यहाँ पे सर सबसे पहले हम सिंगल वाले को देखेंगे। क्या सर सिंगल सिंगल कहाँ पे है? यहाँ पे है 1 2, यहाँ पे देखो यहाँ पे 3, फिर अब इसको डबल को लेकर चलेंगे 4, और ये 5, और ये 6, और ये कितना 7। यानी कम से कम एक हेड आना चाहिए। उसके कितने हैं सर? कम 7/8 हो जाए। कितना हो जाएगा? 7/8 हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं? ये आपका क्या था भाई? बेसिक से आपकी क्लास थी। ठीक है, 3 सिक्के तक का जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जो भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सारे के सारे करा दिए। इससे हम लोग क्या करेंगे, अगली जो क्लास होगी वहाँ पे हम लोग डाइस के बारे में समझेंगे। और डाइस, फिर उसके बाद फिर प्लेइंग कार्ड्स, फिर ईयर्स और मंथ के बारे में, फिर आपका जितने भी चीज़ें बनेंगी उन सारी, कल जो अगली क्लास होगी, अगली क्लास में हम लोग ये सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, जितना पढ़ाया उतना अच्छे से रिवाइज करें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू।